नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हिमाचली फार्मर में। आज हम करने वाले हैं चूड़धार यात्रा। तो अब हम आप सबको ले चलते हैं अपने संग इस यात्रा पर। 11,965 फीट की ऊंचाई पर बसा चूड़धार शिवालिक रेंजेस में सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यहाँ पर देवता शिरकुल महाराज का मंदिर है, जो कि शिव अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है और देवताओं की अलौकिक शक्तियों का वास भी। शिरकुल महाराज के प्रति शिमला, सिरमौर और उत्तराखंड के लोगों में अत्यंत श्रद्धा है और हर वर्ष चूड़धार यात्रा पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हम भी चूड़धार यात्रा पर जा रहे हैं और आपको भी साथ लिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम घर के साथ वाले मंदिर में माथा टेक कर देवता से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा मंगलमय हो। यह मंदिर शिरकुल महाराज का ही है, जो कि मेरे परदादा जी ने बनाया था। हमारा घर अकेले में होने की वजह से परदादा जी को अक्सर भय लगा रहता था। उन्होंने चूड़धार जाकर देवता से रक्षा की विनती की, जिसे देवता ने स्वीकार करके अपना चिन्ह दादाजी को दिया और मंदिर बनाने की आज्ञा दी। इस स्थान पर शिरकुल महाराज 4 पीढ़ियों से विराज रहे हैं। तो घर के साथ वाले मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम चल पड़े हैं चूड़धार की ओर। मेरे घर से चूड़धार लगभग 5 घंटे का पैदल रास्ता है, जो कि हम आराम-आराम से चल के और थोड़ा आराम कर कर के ही तय करेंगे। मैं और पापा चले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पहले काकराधार, जहाँ पे दुकानें हैं और हम थोड़ा बहुत सामान जो है वहाँ से ले लेंगे साथ में रास्ते में कुछ खाने का। तो अभी चल रहे हम, जंगल का ही थोड़ा रास्ता है ये और बीच में ये धुंधल खड्ड, अ, मतलब इसके साथ वाला ही नाला है। तो इसे पार करने के बाद थोड़ी-सी चढ़ाई है और फिर हम पहुँच जाएँगे काकराधार, जहाँ से हम थोड़ा बहुत सामान ले लेंगे। चढ़ाई चढ़ते-चढ़ते आपको अक्सर प्यास लग सकती है, तो रास्ते में आपको इस तरह के पानी के स्रोत मिलेंगे। ये लोगों के द्वारा डोनेट किए जाते हैं ताकि यात्री पानी पी सके और उनकी यात्रा सुखद रहे। इन टूटे-फूटे रास्तों से होकर हम पहुंचने वाले हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो कि है काकराधार। तो अब हम पहुंच चुके हैं काकराधार। यहाँ पर छोटा-सा बाजार है और हम यहाँ से थोड़ा खाने का सामान भी ले सकते हैं और हम लेंगे भी, क्योंकि अभी बहुत ही लंबा रास्ता, मतलब 3 घंटे का लगभग हमारे को यहाँ से चूड़धार के लिए तय करना है और हम थक भी जाएँगे तो फिर हमारे को थोड़ी ज़रूरत होगी ही ऊपर कैलोरीज़ की, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ी एनर्जी की, कार्बोहाइड्रेट्स की। खुल ही नहीं रहा है। हम ऐसा थोड़ा बहुत हैं? सामान ले आओ, यहाँ से ले लेंगे। मैं आता हूँ पर। यहाँ पर है दुकानें और हम यहाँ पर चाय भी पिएँगे अभी। तो हमने काकराधार से चलना शुरू कर दिया है। यहाँ है लंकड़वीर महाराज का मंदिर और अब हम यहाँ से चले गए। तो ये रोड जाती है सराहां के लिए और ये ऊपर वाला रास्ता है आपका चूड़धार के लिए। और यहाँ पे है ये बहुत सारी गाय और बैल, जो शायद से जंगल में छोड़ दिए लोगों ने, या फिर हो सकता है इन यहाँ के लोकल्स के हो। मैं जा भी जाता हूँ फिर क्योंकि तो लगता नहीं लैपटॉप में रखी है। यहाँ पर है एक साइन बोर्ड लगा हुआ। तो काकराधार से जो चूड़धार की दूरी है वो है लगभग 7 किलोमीटर और काकराधार की ऊंचाई है 2603 मीटर। तो अब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। ये थोड़ा सीधा सीधा ही रास्ता है, उतना चढ़ाई नहीं है। तो अगर आप यहाँ से आना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ये चूड़धार के सभी जो ट्रैक्स हैं उन सब से नक्शा बेस्ट मुझे यही वाला लगता है, क्योंकि यहाँ से चलना ईज़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने गंद फैला रखा है, शराब की बोतलें फाड़ करके फेंकी हुई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाहर वालों के काम ये वहीं शायद काम से आता नहीं है हो, ये ये हो बॉर्डर सकते है हैं ये यहीं के लोगों के काम। क्योंकि बेचारा मैं नहीं ये खाना अ, खाना इस वाले रास्ते से मैक्सिमम हमारे लोकल लोग ही चलते हैं। मुझे घर वाले
खाना ऑफ़र कर रहे हैं, बट मेरा मन अभी नहीं है क्योंकि अभी चाय वग़ैरह पी है हमने। तो अब यहाँ से हम चलते-चलते थोड़ा चढ़ाई का रास्ता पार करेंगे और अभी तो सीधा ही है, इसके बाद थोड़ी ही चढ़ाई है, फिर से सीधा है। इस रास्ते से एक तो हम थकते नहीं हैं क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा और थोड़ी चढ़ाई साथ-साथ में चला रहता है और ऐसे ही ये रास्ता कट जाएगा। 50 से 70 डिग्री की कड़ी चढ़ाई और दुर्गम रास्तों पर चलते-चलते हम थकने लग चुके थे। परंतु मन में तीर्थ की इच्छा और देवता महाराज से मिलन की अभिलाषा ने मन में एक नई उमंग जगा दी थी। इन रास्तों को नापना कठिन तो था, पर देवता शिरकुल महाराज का नाम लेकर यह मुश्किल आसान लग रही थी। हम चलते-चलते अब अपने अगले विश्राम के स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जो है डमाड़ी। तो हम पहुंच गए हैं डमाड़ी। यहाँ पर एक ये बड़ी सी शिला या पत्थर, तो इसके नीचे है पानी। ये 12 महीने ही चलता रहता है और आप सोचेंगे कि इस साइड पे पानी मिल कैसे सकता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि हायर एल्टीट्यूड से पानी की कमी होती है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास है। एक दैविक शक्ति से हम कह सकते हैं कि इस बड़ी सी शिला के नीचे पानी उत्पन्न है। तो यहाँ पे हम पानी भरेंगे और खाना खाएँगे क्योंकि जो ये जगह है, ये एक पवित्र ठहराव है और यहाँ पे जितने भी लोग इस रास्ते से आते हैं, हम सब यहाँ पर खाना अवश्य ही खाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग आस-पास होंगे, मतलब जितने भी लोग आपके साथ चल रहे हैं, सभी खाना शेयर करेंगे और एक-दूसरे को सर्व करेंगे, जो भी आप घर से लेके आए हो। यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे, खाना खाएँगे और फिर यहाँ से चल पड़ेंगे। डमाड़ी में आराम करने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा को आरंभ कर दिया। खाना खाकर शरीर फिर से चलने के लिए तैयार हो गया था और हम भी बिना रुके चल दिए। अब हमारा अगला पड़ाव है मिनाली। इन रास्तों को पार करना कठिन तो था, पर देवता महाराज शिरकुल के लिए मन में जो भक्ति है उसके सामने ये रास्ते कुछ भी नहीं। हम देवता का जयकारा लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। इन रास्तों को पार करना कठिन तो था, पर देवता महाराज शिरकुल के लिए मन में जो भक्ति है उसके सामने ये रास्ते कुछ भी नहीं। हम देवता का जयकारा लगाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे थे। देखो, इस रास्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर हम अ, थोड़ा चढ़ाई चढ़ लेते हैं तो फिर हमें एक सीधी धार मिलती है और जिसमें चल के हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। मतलब सीधे में चलना थोड़ा ईज़ी होता है, यानी अ, आप उतना नहीं थकते हैं। बाकी ये है कि जब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन की कमी तो आपको हो ही जाती है। हमें तो आदत है क्योंकि हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज़्ड है, बट मान लो कोई बाहर का यहाँ आता है तो उसे ऑब्वियसली थोड़ा सफ़र तो करना पड़ेगा। तो एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बाकी अगर आपको ऐसे सुंदर व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इसके साथ में आपकी थकान थकान खुद ही मिट जाती है जब आप ऐसे सुंदर से व्यूज़ देखते हो। डमाड़ी में आराम करने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा को आरंभ कर दिया। खाना खाकर शरीर फिर से चलने के लिए तैयार हो गया था और हम भी बिना रुके चल दिए। अब हमारा अगला पड़ाव, तो मिनाली से चलते-चलते हम पहुँच गए हैं भुजौंड और यहाँ पर है शिरकुल महाराज के पैर का निशान। वहाँ पर हम घर से थोड़े से चावल और या फूल
लेकर आते हैं जो हम यहाँ पे चढ़ाएँगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा निशान है देवता महाराज के पैरों का। भुजौंड में श्री गुरु महाराज के चरणों के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े थे अपने अगले पड़ाव कालाबाग के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं कालाबाग और यहाँ से चूड़धार कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगी। ये सामने ही है ऊपर। तो ये पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि ये श्री गुरु महाराज जी का बाग था और यहाँ पे उन्होंने बहुत से फूल उगाए थे जिनकी खुशबू स्वर्ग तक जा रही थी। और जब इंद्र ने ये इन पुष्पों की खुशबू सूंघी तो उन्होंने कहा इंद्र ने कि ज़रा मुझे बताओ ये खुशबू आ कहाँ से रही है। तो कहा जाता है कि जब उन्हें पता चला कि ये चूड़धार से आ रही है तो श्री गुरु महाराज को इंद्र ने वरदान दिया था कि तुम्हें मैं बिजली और ओले की शक्ति देता हूँ जो कि वो तुम यूज़ कर सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर किसी पे अटैक करने के लिए। तो इस तरह से श्री गुरु महाराज को ओले और बिजली की शक्ति मिली थी। वो घड़ी आ गई थी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम चूड़धार पहुंच चुके थे। बस कुछ कदम और हम देवता श्री गुरु महाराज के चरणों में। आंखें देखते ही नहीं थक रही थी इस पावन भूमि को। शरीर की सारी थकान तो मानो चुटकियों में गायब हो गई थी। यह प्रताप था इस पावन जगह का और देवता महाराज से मिलने की उत्सुकता का। फाइनली हम चूड़धार पहुंच गए हैं और ये है मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं है, उतना रश नहीं है जितना सोचा था, पर धीरे धीरे रश बढ़ने वाला है क्योंकि लोग अब आ रहे हैं। ये है आश्रम और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर आ रहा है। ये है नीचे दुकानें और ये ग्राउंड जहाँ पर लोग खड़े हैं। ये है यहाँ पे इतनी सारी जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये है मंदिर कमेटी की सराय जहाँ आप रुक सकते हो। यहाँ का व्यू देखते ही सारी थकान मिट चुकी है और अंदर से एक अलग ही खुशी हो रही है कि हम फाइनली पहुँच गए।